नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स इस समय धर्म संकट में फंसे हुए हैं और वो धर्म संकट है, सर क्या फोर्थ ग्रेड की तैयारी करूं, क्या चपरासी की तैयारी करूं, क्योंकि धर्म संकट हो भी क्यों नहीं। पद जो इतने हैं, पद इतने सारे पद है तो धर्म संकट तो होगा ही कि सर डिसीजन क्या होना चाहिए। और जब भी स्टूडेंट धर्म संकट में हो तो गुरु का दायित्व बनता है कि उस धर्म संकट से बाहर निकालना। और इस टॉपिक की बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी कि सर आप एक बार बताइए कि फोर्थ ग्रेड और लैब असिस्टेंट किसकी तैयारी करें। बाकी बहुतों के वीडियो देख लिए, लेकिन जब तक आप इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाओगे तब तक हमको मतलब हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी कि क्या डिसीजन लेना है। तो आपकी यही इच्छा मैं आज पूरी कर रहा हूं। आज अपन पूरा डिस्कशन करेंगे फोर्थ ग्रेड वर्सेस लैब असिस्टेंट, किसकी करे तैयारी, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, डिसीजन कैसे लेना है उसके बारे में बताऊंगा। दोनों की साथ में क्या तैयारी हो सकती है, सिलेबस कितना सेम है, ये सब कुछ डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है बट जानकारी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। एक भर्ती आई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी कि फोर्थ ग्रेड या चपरासी। मेनली आप चपरासी बोले तो आप अच्छे से समझ रहे हो। बाकी एक बात ध्यान रखना, चल रहा है आपने यूट्यूब पे वगैरह चल रहा है फोर्थ ग्रेड चपरासी फोर्थ ग्रेड, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता। ठीक है, सारे फोर्थ ग्रेड चपरासी नहीं होते, सारे चपरासी जरूर फोर्थ ग्रेड होते हैं। बात समझ रहे हो, सारे फोर्थ ग्रेड चपरासी नहीं होते बट सारे फोर्थ चपरासी फोर्थ ग्रेड होते हैं। तो आप बात समझ ही गए होंगे कि सारे जो फोर्थ ग्रेड होते हैं वो चपरासी नहीं होते, बट सारे चपरासी होते हैं वो फोर्थ ग्रेड होते हैं। चलो इस पे भी बात करेंगे कभी, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब जो कुल पद है, कुल पद कितने हैं? कुल पद है 52,453। कितने पद है कुल? 52,453 कुल पद है। तो भाई साहब 52,453 कुल पद है तो अपने आप में एक मतलब ये तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा कि यार इतने पद है मैं नौकरी लग सकता हूं, इस उम्मीद के साथ मतलब स्टूडेंट में वो लालचा आ गई। अगर यही पद कम होते ना तो स्टूडेंट नहीं सोचता, ये अगर 2,000-3,000 पद होते तो ये बात नहीं होती। फिर योग्यता कितनी है? तो योग्यता सर जी इसकी कितनी है? 10th पास है। इसकी कितनी योग्यता है? योग्यता इसकी 10th पास है। और उम्र 18 से 40 वर्ष है और जो 1/1/2024 को आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि ये नौकरी लगने का बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। क्या? फोर्थ ग्रेड और चपरासी बोलो, जो भी है आप इसको चपरासी बोल दो, चलो करेक्ट। मैंने बताया ना सारे फोर्थ ग्रेड चपरासी नहीं होते, ये भी बात ध्यान रखना। तो अब अपन क्या करते हैं, प्रयोगशाला सहायक और चपरासी की तुलना करते हैं कि भाई प्रयोगशाला सहायक और जो चपरासी है उनमें क्या क्या चीजें हैं। तो प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो वो क्या थर्ड ग्रेड है। वो कैसी है? थर्ड ग्रेड। आपकी जो पटवारी है वो सॉरी ये जो चपरासी है वो क्या है? फोर्थ ग्रेड है। वो क्या है? फोर्थ ग्रेड। प्रयोगशाला सहायक लेवल 8 है। सैलरी के हिसाब से प्रयोगशाला सहायक क्या है? लेवल 8 वाला पे स्केल है। फोर्थ ग्रेड में लेवल 1 है, लेवल 1 चपरासी। करेक्ट। टोटल पोस्ट 1,000 के आसपास आएगी, लेकिन ये क्या है? आपके अनुमान है, अभी तक इस पे मोहर नहीं लगी, ऑफिशियल मोहर नहीं लगी हुई है। जबकि इस पे ऑफिशियल मोहर लगी हुई है 52,453 पोस्ट। कितने गुना है भाई साहब? 1,000 और ये 52,000, 52 गुना पोस्ट है। ठीक है। एग्जाम इसके कब होंगे? 2 से 4 नवंबर 2025 को। इसके एग्जाम होंगे 18 से 21 सितंबर 2025। यानी कि मतलब इन दोनों के एग्जाम में लगभग 40 दिन का फासला है। ठीक है, 40 दिन का फासला, यानी कि इसके एग्जाम चपरासी वाले एग्जाम वो 40 दिन पहले होंगे। फॉर्म फिलिंग 21 मार्च से होगा, यानी कि 21/3/2025 से 19/4/2025 से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अभी तक फॉर्म भरने का अता पता नहीं है। करेक्ट। अब जैसे कि बेस्ट जॉब कौन सी दोनों में, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लैब असिस्टेंट बेस्ट जॉब है। लैब असिस्टेंट बेस्ट जॉब है, लेकिन जॉब तो बेस्ट बहुत सारी है, लगनी भी तो चाहिए। ऐसे तो RS-IS भी बेस्ट है, लेकिन बनने भी तो चाहिए, वो वाली बात है। ठीक है, तो बेस्ट तो लैब असिस्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट चीजें वही ना, तो मैं बताता हूं कि आगे आप क्या क्या कर सकते हो। अब
अपन थोड़ा सिलेबस देखते हैं कि प्रयोगशाला सहायक और फोर्थ ग्रेड चपरासी है, इन दोनों सिलेबस की तुलना करते हैं। तो जो प्रयोगशाला सहायक है उसमें आपके राजस्थान जीके पूछा जाएगा, इंडिया इन वर्ल्ड जीके, आपके समसामयिकी जो करंट अफेयर है, साइकोलॉजी आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब देखो यहां पर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी आपके यहाँ कोई मतलब नहीं, या हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश कोई मतलब नहीं भाई। मैथ्स में फिर भी मानता हूं कि मैथ्स आप साइंस वाले हो तो सॉल्व कर लोगे मैथ्स को, ठीक है, मैथ्स आपका मैं पॉइंट मान लेता हूं। भूगोल आप देख ही लोगे, भूगोल तो आप पढ़ने वाले हो, कला इतिहास पढ़ने वाले हो, राजनीति लैब असिस्टेंट में आप पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है। विज्ञान हो ही जाएगा, खुद विज्ञान की तैयारी कर रहे हो, समसामयिकी हो ही जाएगा, और ये कंप्यूटर के बेसिक तो मान लो चलो ये चीजें तो आपको पता है, लैब असिस्टेंट वालों को ये चीजें पता नहीं है। ये चलो इसको बेसिक कंप्यूटर तो 5 सवाल, चलो इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल आ ही जाते हैं जो सभी को पता नहीं होते। अब आपको हिंदी तैयार नहीं होगा, आपके इंग्लिश तैयार नहीं होगा, ठीक है, राजनीति वाला टॉपिक और बेसिक कंप्यूटर, करेक्ट, ये वाली चीजें। अब आपके पास देख लो, अब ये वाली बातें सिलेबस में मतलब बहुत ज्यादा समानता नहीं है। सिलेबस में मतलब समानता तो क्या है, समानता मतलब सिर्फ यही है, समसामयिकी पूछा जा रहा है, ठीक है, और करंट अफेयर यहां हो जाएगा 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 अंक, सॉरी 10 सवाल आएंगे इसके, और क्या क्या राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक ये समान रह रहे हैं, ठीक है, बाकी राजनीति वगैरह ये कुछ इतना कुछ है नहीं चीजें, ठीक है ना। तो अब आप देख लो क्या इन दोनों को साथ में मैनेज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात की अगर मान लो चपरासी वाला जो एग्जाम है वो पहले हो जाता, मान लो ये आपके मार्च अप्रैल 2025 तक हो जाता, तो फिर भी पहले इसकी तैयारी करके आप लैब असिस्टेंट में जंप कर सकते थे, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में लेकर चलना मुश्किल है। आप क्या करोगे कि वो भी क्या करोगे, चपरासी के लिए लग जाओगे। अब पूरी दुनिया लग जाएगी, पूरी दुनिया लगी जाएगी। आप सोच रहे हो कि मतलब भीड़ इतनी होगी कि इसका अंदाजा नहीं है आपको, इसके अंदर भीड़ इतनी कूद जाएगी कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद इसमें भी भीड़ बहुत सारी कूदने वाली है, तो भीड़ कूदेगी तो सब बताओ, सारे फॉर्म सारे ही भरेंगे, एग्जाम भी सारे देते जाएंगे, जो इवन मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट है ना, ठीक है, वो भी एग्जाम देने जाएंगे, और शायद हो सकता है सीटें भी खाए, और कुछ एक लोग ज्वाइन करके छोड़ दे। तो यहाँ पर भी चीजें बिखरने वाली है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर जरूरतमंद को जॉब मिल जाएगी, यहाँ पर भी चीजें बिखरने वाली है, ठीक है ना। वो लोग फॉर्म भर के और कट ऑफ को अपने आप में हाई ले जाएंगे, ये वाली बातें हैं। तो आप डिसीजन देखो, आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है। जॉब प्रयोगशाला सहायक बेस्ट है, ठीक है, ये 4th ग्रेड या चपरासी जो भी है, फैसला आपको लेना कि आपको सर नहीं, मुझे तो केवल गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ठीक है, कि मुझे तो जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे आगे का कुछ नहीं सोचना, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चपरासी भी बन जाऊं तो बस मैं मेरी जिंदगी निकाल लूंगा, शादी कर लूंगा, ठीक है, और अपने जीवन आगे बढ़ता रहेगा। तो वो वाली थिंकिंग है तो आप चपरासी के लिए तैयारी करो, लैब असिस्टेंट छोड़ दो उसकी तैयारी, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं सर मेरा ड्रीम है लैब असिस्टेंट और मुझे लैब असिस्टेंट ही बनना है, तो आप उसके लिए जाइए, क्योंकि लैब असिस्टेंट में जब आप जाओगे ना, आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ठीक है, नई थॉट वाले लोगों के साथ मिलोगे, इस फील्ड में रहोगे तो थोड़ा मतलब चीजें ऐसी हो जाएगी, और आपको बहुत बार जॉब करते करते ठेस भी पहुंच जाएगी, ध्यान रखना, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ ज्वाइन करने के बाद छोड़ने भी वाले हैं, हालांकि कोई भी काम बुरा नहीं होता, ठीक है, मैंने कहा ना सारे 4th ग्रेड चपरासी वाला काम ही नहीं करते, कुछ अच्छा काम भी करेंगे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी, डिपेंड ऑन आपके बॉस कैसे हैं, सीनियर कैसे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मतलब चीजें होती है, ठीक है, आपके सीनियर आपको क्या काम देते हैं, किस हिसाब से आपके साथ डील करते हैं, वो सारी बातें, ठीक है। तो वो सब है, लेकिन फिर भी आप यदि अच्छे खासे एजुकेटेड हो तो आपके स्वाभिमान को तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचने ही वाली है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में कुछ कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाएगी कुछ ना, क्योंकि भाई आपके लेवल का नहीं है ना चीज, जो एजुकेशन आपने की उसके लेवल का नहीं है। बाकी सरकारी नौकरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारी नौकरी है, ठीक है, और बहुत मतलब सरकारी नौकरी चाहिए कि सर मुझे तो अपनी परिवार की आर्थिक हालत सुधारनी है, मुझे कोई बाकी चीजों से मतलब नहीं, तो आप जरूर इस 4th ग्रेड के लिए जाए, क्योंकि पद कितने हैं 52,000, और सबसे बड़ी बात यही है, मुद्दा ही इसलिए है 52,000 पद है। हालांकि इन 52,000 को देखना मत, इन 52,000 में से आपके देखना लगभग 10,000 से 20,000 पद तो ऐसे ही वेस्ट कर दिए जाएंगे बच्चों द्वारा, 10 से 20,000 पद तो ऐसे ही
वेस्ट कर दी जाएगी, फॉर्म भरा जाएगा, उनका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है, और वो कुछ ज्वाइन करके छोड़ भी देंगे, कुछ ऐसे केस बहुत होंगे इसमें, ठीक है ना। जो भी है आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। बाकी जिनका ड्रीम लैब असिस्टेंट है वो इस लैब असिस्टेंट पे जरूर लग जाओ, लैब असिस्टेंट, ठीक है। बाकी लोग भटकेंगे, भटकने वाले भटकते रहेंगे, ठीक है। आपका जो ड्रीम है वो उसके हिसाब से आप तैयारी जारी रखें और अपनी क्लासेस चल ही रही है, आप बस पढ़ते रहिए। 2-4 नवंबर को आपके एग्जाम है ये। बाकी सभी को ये कहूंगा फॉर्म जरूर भरना है, इसका फॉर्म जरूर भरना, एग्जाम जरूर देके आना, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ये मुश्किल काम है, क्योंकि जिस हिसाब से सब्जेक्ट है और जिस हिसाब से उसके जस्ट 40 दिन बाद आपके प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम होगा और उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड जीके पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत चीजें डिफिकल्ट हो सकती है। फिर भी मैं आपको कहीं ना कहीं सजेशन दूं थोड़ा बहुत, तो आप है ना अभी से इसके ऊपर जंप मत करो, अभी से इसकी तैयारी मत करो, अभी से इसकी तैयारी मत करो, आप अपनी लैब असिस्टेंट की तैयारी जारी रखो, आप अपनी लैब असिस्टेंट की तैयारी जारी रखो। इसके लिए आप जब एग्जाम होने को आए ना, तब इसके लिए पर्टिकुलर 2 महीने निकाल लेना, इसके लिए फिर चीजें कर सकते हो। मतलब वो मैनेज आपको करना है, देखो आपको करना है, ऐसा नहीं हो कि 2 नाव में सवार हो जाओ और चूक जाओ। आपसे हो पाए तो करना, नहीं तो एक डिसीजन ले लेना, या तो 4th ग्रेड या फिर लैब असिस्टेंट, ठीक है। और अगर देखो क्षमता सभी की सेम नहीं होती है, ठीक है, किसी से नहीं हो पाएगा तो वो 4th ग्रेड की तरफ जाओ, किसी मेरे तो लैब असिस्टेंट में नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को, तो आप 4th ग्रेड में जाओ। कोई लगता है सर नहीं मैं तो लैब असिस्टेंट बन जाऊंगा और मेरे को बनना भी लैब असिस्टेंट ही है, मेरा ड्रीम है, लैब असिस्टेंट तैयारी करो। कोई सोचता है कि सर मैं तो दोनों कर सकता हूँ, मेरे लैब असिस्टेंट में अब तक सिलेबस वगैरह चीजें हो चुकी है, ठीक है, तो उसको साथ साथ रिवाइज करो और हिंदी इंग्लिश तो आप निपटा ही दोगे धीरे धीरे, तो आप कर सकते हो अपने पोटेंशियल के हिसाब से। मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, मेरा किसी से करना या नहीं करना मैं डायरेक्टली किसी पर भी इंप्लीमेंट नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी बात बोली जाएगी ना वो सभी पर लागू नहीं होती है, वो सभी पर लागू नहीं होती। आपको खुद को फैसला लेना है, खुद को आपको फैसला लेना है कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कितना समय है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी यह पद अच्छे खासे हैं लेकिन भीड़ भी अच्छी खासी होगी, ये भी ध्यान रखना। ये तो सारी बातें हैं, उन सभी बातों को माइंड में लेके फिर आपको डिसीजन लेना है। सो थैंक यू सो मच। इस चपरासी वाले पदों ने, पोस्ट ने बहुत सारा मतलब बच्चों को यही मतलब लैब असिस्टेंट माहौल थोड़ा ऐसा हो गया था कि अरे यार सर लैब असिस्टेंट की तैयारी करे यार, चपरासी की तो डिसीजन आपको लेना है। बातें मैंने आपको बता दी है, खुद की लाइफ है, आपके लिए जरूरी क्या है वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन जिसका ड्रीम लैब असिस्टेंट है वो लैब असिस्टेंट पर टिके रहे, आप लैब असिस्टेंट बन के जरूर निकलोगे। थैंक यू सो मच।